ओम सूर्याय नमः। आज इस वीडियो में हम पौष मास के रविवार की व्रत कथा सुनेंगे। पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना करने से अनेक रोगों का नाश होता है और सूर्य की पीड़ा दूर होती है। इसलिए इस मास में आने वाले प्रत्येक रविवार को व्रत रखा जाता है, जिसे पौष रविवार व्रत कहा जाता है। पौष रविवार के व्रत में अलूना भोजन करना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए और ना ही सिर धोना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा कहनी चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। आइए सुनते हैं पौष रविवार की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह तर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूर्य भगवान को दया आई। वे प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नैन उसे नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नैन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नैन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नैन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूर्य भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आई। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जिस माँ ने मेरा सुहाग छीन लिया वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। पौष रविवार व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।